जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बाद जन्नत जैसा नजारा। पहाड़ों पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ की मोटी चादर। कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत। डोडा के गुंडाना इलाके में पसरी बर्फ की मोटी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह में बर्फबारी से मौसम का नजारा बदल गया। भद्रवाह में सैलानियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाके भारी बर्फबारी के बाद और ज्यादा खूबसूरत हुए। बर्फ की चादर में लिपटी नजर आ रही है घाटी। श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जम गई डल झील। कश्मीर में बर्फबारी के बीच दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर। सोनमर्ग के कुंड इलाके में भारी बर्फबारी के बीच हिंदू सैलानियों को मिली मस्जिद में पनाह। मुस्लिम परिवारों ने अपने घरों में ठहराया। हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में सैलानियों की भारी भीड़। बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हुआ। तापमान माइनस में होने से जम गया पानी। सड़कों पर फिसलन बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बर्फबारी के बीच सैलानियों की मौज मस्ती। बड़ी संख्या में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। मनाली में बर्फबारी के बाद दिलकश हुआ नजारा। पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद खूबसूरत चादर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। मशीनों से बंद रास्तों को तेजी से खोला जा रहा है। भारी बर्फबारी में भी सरहद पर अलर्ट। भारतीय सेना के जवान एलओसी पर आतंकियों की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। देश के वीर सपूत। इनके बीच पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का जारी किया अलर्ट। बारिश और बर्फबारी की भी आशंका जताई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीषण लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आए कार सवार। हादसे में एक की मौत और 2 गंभीर रूप से जख्मी। पंजाब में किसान संगठनों का आज शाम 4 बजे तक पंजाब बंद का ऐलान। एमएसपी समेत 13 मांगे मनवाने के लिए आज पंजाब बंद। पंजाब के कई इलाकों में दिखा बंद का असर। शंभू बॉर्डर के रेलवे स्टेशन पर जुटे किसान प्रदर्शनकारी। पंजाब बंद आंदोलन के लिए अमृतसर मोहाली में भी जुटे किसान संगठन के लोग। बंद के चलते आम लोगों को परेशानी। पंजाब बंद के दौरान बसें नहीं चल रही, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी। 107 ट्रेनें भी कैंसिल हुई। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज 13 दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन में पहुंचे सांसद पप्पू यादव। बोले, नेता नहीं भाई के तौर पर पहुंचा हूं। भीषण ठंड में बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर कल रात पटना पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर पर लगाया आंदोलन को बर्बाद करने का आरोप। बोले, छात्रों को इमोशनली ब्लैकमेल कर इकट्ठा किया और पुलिस के सामने खुद भाग निकले। बीपीएससी प्रदर्शन मामले में 21 नामजद समेत करीब 700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। एफआईआर में प्रशांत किशोर समेत कई कोचिंग संचालकों का नाम भी शामिल। पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में के समर्थन में और उनके ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन पर चढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा और ज्यादा सख्त की गई। अत्याधुनिक ड्रोन से पैनी निगरानी। प्रयागराज में विदेशी संतों का आगमन शुरू। कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे कई विदेशी संत। नए साल के जश्न पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का मुस्लिम युवाओं को जश्न न मनाने का फतवा। शाहबुद्दीन रजवी ने कहा, इस्लाम में नए साल का जश्न मनाना नाजायज। नाचने गाने की भी मनाही। नए साल के जश्न को लेकर सहारनपुर देवबंदी उलेमा ने भी जारी किया फतवा। मौलाना कारी इसहाक ने मुस्लिमों को नया साल नहीं मनाने की हिदायत दी। इसे शरीयत के खिलाफ बताया। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा फरार। यूपी के संभल में मोटरसाइकिल सवार को गाड़ी वाले ने मारी जोरदार टक्कर। करीब 1 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल और उसके सवार को घसीटता रहा। मध्य प्रदेश के भिंड में एक होटल में खाने का बिल मांगने पर फायरिंग और तोड़फोड़ करने का आरोप। सीसीटीवी में फायरिंग करता आरोपी दिखाई दिया। बिहार के दानापुर में थाने के प्राइवेट ड्राइवर पर गोली चलाने का आरोप। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में पिस्तौल से गोली चलाते दिखा आरोपी। हरियाणा के हिसार में चोरी के आरोपी को पकड़ने आई पश्चिम बंगाल की पुलिस पर ही हमला हो गया। गिरफ्तारी का विरोध हुआ। धक्का मुक्की के दौरान आरोपी फरार हो गया। यूपी के सीतापुर में दबंग का सरेआम फायरिंग करने का वीडियो वायरल। आरोपी ने गोलियां खत्म होने पर हथियार से भी पीटा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरुलिया इलाके में आतंक का पर्याय बन चुकी बाघिन जीनत को वन विभाग ने पकड़ा। देखने के लिए जुटे सैकड़ों लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विदेशी जोड़ों ने सनातन परंपरा से शादी रचाई। 3 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच साथ साथ लिए 7 फेरे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर संग्राम। फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आने का न्योता दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात कर महाकुंभ का निमंत्रण दिया। महाकुंभ में निमंत्रण देने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा लोग अपने आप आस्था से आते हैं। महाकुंभ के निमंत्रण पर कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उदित राज बोले, भगवान और भक्त के बीच बीजेपी एजेंट बन रही है। महाकुंभ निमंत्रण पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी कुंभ आकर अपने पाप धोएं। मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर छलका। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा का दर्द। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा, पिता के निधन के बाद कांग्रेस ने एक शोक सभा आयोजित करने की भी जहमत नहीं उठाई। संभल हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से आज मिलेंगे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क समेत 5 सांसद विधायक का दल मुलाकात करेगा। संभल के चंदौसी में खुद रही बावड़ी ने आसपास के कई घरों की नींद उड़ा दी। भूमाफिया ने बावड़ी की जमीन पर बसवा दी बस्ती। परेशान परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है। जौनपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को घर की छत से फेंका। हालत गंभीर। मुस्लिम लड़के पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। यूपी के मेरठ में नाबालिग ने अपने ब्लैकमेलर दोस्त का ही कत्ल कर दिया। आरोपी की गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटो से मृतक करता था ब्लैकमेलिंग। हथौड़े से पीट कर हत्या की। ताजमहल के अंदर फोटो खिंचवाने को लेकर भिड़े सैलानियों के 2 गुट। आमने सामने आया मारपीट का वीडियो। बांग्लादेश की जेल में बंद संत चिन्मय कृष्णदास गंभीर रूप से बीमार। हिंदू संगठनों का आरोप, बांग्लादेश सरकार उनका उचित इलाज नहीं करवा रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी। ब्राह्मणबरिया में एक शख्स की हत्या कर दी गई। शव को घर के बाहर पेड़ से लटकाया गया। अफगानिस्तानी सेना के सामने सरेंडर करती नजर आ रही है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी पोस्टों पर तालिबानी सेना के हमले लगातार जारी। सामने आया सरेंडर का वीडियो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन। 1977 में बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति।